ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 16वां अध्याय। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव, इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। यह बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद रूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति हो जाती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्द आदि पंच तन मात्राओं द्वारा पंच इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भह अर्थात वृद्धि को, गच्छित अर्थात प्राप्ति होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहलाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मिक लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा
पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसकी दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को समर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अधरा बिंदु स्वरूप में होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति अर्थात भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।